गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण का मैं क्लास 8 का लेसन 5 है शब्द विचार। फर्स्ट वीडियो में आपने ये पढ़ा था, शब्द विचार के बारे में पढ़ा था कि हमें शब्दों का विचार कैसे होता है। सबसे पहले हमारी भाषा हुई थी, भाषा के बाद में हमारे वर्ण बनाए गए थे देवनागरी लिपि में। उन वर्णों के द्वारा हमने शब्दों का निर्माण किया था। अब वर्णों का शब्दों का निर्माण कैसे हुआ? कब वर्णों को हमने क्रमबद्ध रूप में लिखा। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में होते हैं ए, से, दे, पे, जे, ये सारे शब्द वर्ण होते हैं। इनसे हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द भी हमने अगर इनको सही व्यवस्थित रूप में लिखा है और जिनका अर्थ निकलता है, वही हमारे शब्द कहलाते हैं और सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर हमने इन वर्णों का तो प्रयोग कर दिया है, जैसे जय, कै, ले, हमने ये शब्द प्रयोग कर दिया, हमने ये वर्ण लिखे हैं, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हमारा क्या कहला रहा है? निरर्थक शब्द कहला रहा है। जैसे हमने लिखा है कमल, हमने इसके फूल के बारे में इन वर्णों का प्रयोग किया, कै, मै, ले, हमने इन तीनों का प्रयोग किया है, तीनों वर्णों का प्रयोग किया है, तो हमारा शब्द क्या बना है? कमल। हमने एक फूल के बारे में बताया। अगर इन्हीं वर्णों को हम इस तरह प्रयोग कर देंगे, मैं, कै, ले, हमने मैं भी प्रयोग किया इसमें, ले भी किया है, कै भी प्रयोग किया है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हमने वर्णों को तो कर दिया, लेकिन वर्णों का प्रयोग करने के बाद में उस शब्द का अर्थ भी निकलना जरूरी होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। उसके बाद में हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। शब्दों के वर्गीकरण में हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे हमने 5 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले 5 वेद पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था हमने तत्सम शब्द, सेकंड हमने पढ़ा था तद्भव शब्द, थर्ड हमने पढ़ा था देश शब्द, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? विदेशी शब्द, और फिफ्थ हमने पढ़ा था संकर शब्द। तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। सेकंड था तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा का रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में जिनको प्रयोग करते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था देश शब्द। हमारी बोली हुई भाषा के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? देश शब्द होते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द होते हैं दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जैसे मैंने आपको बताया था रेलगाड़ी, जिसमें रेल हमारा क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। हमने दो भाषाओं के मेल से शब्द बनाए हैं, तो वो hमारे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 पार्ट्स पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 पार्ट पढ़े थे। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का हम टुकड़ा नहीं कर सकते या विभाजन नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। यौगिक शब्द है जिनका हम विभाजन यानी टुकड़ा कर सकते हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग निकलता है। योग रूढ़ शब्द होते हैं
जिनका हम टुकड़ा करते हैं, सार्थक शब्द भी होते हैं लेकिन वो कोई अन्य ही अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक चलता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपको दो भाग दे रखे हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द में हमारे सामान्य शब्द आते हैं, जैसे आपने पढ़ा है किताब है, रोटी है, दूध है, पुस्तक है, जो भी हमारे सामान्य शब्द होते हैं हिंदी भाषा में वो आगे। तकनीकी के शब्द हो गए, जैसे टेक्नोलॉजी के हो गए, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये हमारे तकनीकी के शब्द हैं लेकिन हम उनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे सारे हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपको 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको है किताब शब्द दे रखा है, किताब का एक ही अर्थ होता है कि वह पुस्तक के बारे में, ऐसा नहीं किताब हम पेड़ को ही बोल सकते हैं, किताब हम कोई किसी पक्षी का नाम भी बता सकते हैं, किसी और वस्तु का नाम नहीं। किताब का एक ही अर्थ होता है पुस्तक के बारे में। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। सेकंड हमारा है जैसे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कर, कर हम किसको बोलते हैं? हाथ को भी बोलते हैं, और एक हम जो टैक्स देते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में थर्ड हमारा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? इसमें एक ही शब्द के कई पर्याय होते हैं, कई शब्द होते हैं, वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने सूर्य के पर्यायवाची पढ़े, सूरज, दिनकर, या आपने पढ़ा है जैसे पर्वत का पहाड़, गिरी, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनका एक से अधिक में प्रयोग होता है, एक से ज्यादा शब्द भी बनाए जाते हैं। तो हमने एकार्थी पढ़ा, अनेकार्थी पढ़ा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा। उसके बाद होता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? इसमें वे शब्द जिनका उल्टा अर्थ प्रयोग में होता है, या वे विलोम शब्द जिनका क्या है? विलोम बताया जाता है, उनके विपरीत शब्द होते हैं। जैसे रात, रात का क्या होता है? दिन। आना, जाना, ऊपर नीचे, काला सफेद, ये सारे हमारे क्या है? विलोम शब्द होते हैं। ये भी क्या है? हमारे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे हम इनका विलोम बताते हैं। जैसे रात का दिन होता है, आना का जाना होता है, काला का सफेद होता है, राजा का है रानी हो गया, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो गया इसे उसका। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में है श्रुति सम विनार्थक शब्द। वे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका क्या होता है? अर्थ अलग अलग होता है।
वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट शोक और शोक, दोनों सुनने में समान लगते हैं, लेकिन एक शौक का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का शौक, किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी को कपड़े खरीदने का शौक होता है, किसी को खाना बनाने का शौक होता है, और एक शौक का मतलब हो जाता है दुख। सुनने में ये दोनों समान लगते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमारे अर्थ के आधार पर एक इसका पार्ट्स बताया गया है। जैसे हमने बोला है जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिथि। जो काम ना करता हो वो क्या कहलाता है? कामचोर कहलाता है। तो हमने अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया है, अतिथि या कामचोर किया है। तो ये हमारे क्या हो गए इसमें? ये हमारे इसके पार्ट्स हो चुके हैं अर्थ के आधार पर। ये क्लियर हो चुका है सबको? तो हमने अभी तक 4 पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, सेकेंड हमारे रचना के आधार पर, थर्ड हमने क्या पढ़ा? प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा? इसका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने आपको 6 पार्ट बताए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब इसमें आप इस चैप्टर को ध्यान से रीडिंग करो। जो भी वर्कशीट है वो आपको 2 डेज में सबमिट करवानी होती है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपकी बुक में आप सेल्फ करो कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। जब तक आप उसको सेल्फ रीडिंग नहीं करोगे, सेल्फ नहीं करोगे, तो आप अपने आप को चेक भी नहीं कर सकते हो कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।